Hello and very warm welcome to all of my dear friends. How are you all? As I told earlier that we'll be continuing with my earlier video that is PMAY. आप सभी को पता है PMAY के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट LIG एंड EWS। लेकिन उसमें जो हमने बात छोड़ दिया था, जिसके लिए हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में वापस आएंगे विद MIG1 एंड MIG2। MIG1 एंड MIG2 जो कि मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूं, मिडिल इनकम ग्रुप 1 एंड 2। इसमें जो बात करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस आएगा, देखिए 2015 में जब ये PMAY आया था उस वक्त सिर्फ LIG एंड EWS के लिए स्कीम आई थी, लेकिन 2017 के बाद से इन्होंने जो है सरकार ने इंट्रोड्यूस किया कि MIG1 और MIG2 को भी दिया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं MIG1 एंड 2 वाले ज्यादा ईगर रहते हैं, दे आर वेरी मच ईगर टू बिल्ड देयर ओन हाउस। तो इन लोग क्या कि इन लोग का जो है संख्या बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। और अभी ये टाइम जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, ये टाइम बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी हाउसिंग लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ही गिर चुके हैं। ओनली 6.8% चल रहा है हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट, जिसमें से कि आपको 6.5% इंटरेस्ट रेट सब्सिडी जो है वापस भी आ जाता है फॉर EWS एंड LIG। बट आज हम जैसे कि बात कर रहे हैं MIG1 एंड MIG2 के लिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनका जो इनकम ग्रुप क्या है। वो तो आपको पहले बताया भी था, फिर से बता रहा हूं। 6 लाख टू 12 लाख जो इनकम जिनकी हाउस होल्ड इनकम है। हाउस होल्ड इनकम आप जानते हैं कि क्या होता है, जो स्पाउस जैसे कि मैं हूं और मेरी स्पाउस जो है उसको मिला के जो हाउस होल्ड इनकम बनता है उसको कहा जाता है हाउस होल्ड इनकम। अकेले खुद के इनकम को नहीं कहा जाता है। तो दो जन का मिला के जब वो इनकम को ऐड किया जाता है तो उनका सैलरी जब 6 लाख टू 12 लाख के बीच में आएगा तो वो MIG1 ग्रुप में आएंगे, और उसके बाद 12 लाख टू 18 लाख जो आएंगे उन लोग आएंगे MIG2 के ग्रुप में। अब बात होती है कि इसमें जो है कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो कि कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक, किसी में भी आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं PMAY के लिए। और वहां से आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके आगे जो है इन लोग आगे प्रोसेस करते हैं, और इसकी जो आपको जो नंबर मिलती है जिसके क्रेडिट लिंक सब्सिडी के लिए जो नंबर आपको दिया, एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होता है वो आपको भी मिलता है, और उससे आप अपना क्रेडिट जो है सब्सिडी जो कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ अटका है, सारी चीज आप ट्रैक कर सकते हैं। तो अब जो हम बात करना शुरू करते हैं MIG1 में कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले चीज आपको क्या लगेगा, पहले चीज तो या तो आप कोई प्लॉट जो है परचेज कर रहे हैं, प्लॉट प्लस बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, उसके लिए मिलेगा। सिर्फ प्लॉट के लिए आपको कभी नहीं मिलता, प्लॉट प्लस बिल्डिंग, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट हाउसिंग लोन इज। इसके लिए आपको मिलता है। प्लस इसके बाद आपको और क्या क्या चीज करने रहेंगे, ये सारी चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए आप एक प्लॉट देख सकते हैं, या तो फिर आप किसी फ्लैट को या किसी इंडिविजुअल बंगलो को भी परचेज कर सकते हैं। अब बात होती है कि ये ठीक है परचेज कर सकते हैं, कितना लोन आपको मिलेगा। तो लोन कितना मिलेगा वो तो एलिजिबिलिटी के ऊपर रहता है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा कि कितनी एलिजिबिलिटी है। पहली चीज है कि आपको इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी कितना मिल रहा है, ये चीज जान लेते हैं जो कि आप इंतजार कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट सब्सिडी MIG1 के लिए जो है अप टू 9 लाख रुपीज जो है आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। जैसे कि जो LIG और EWS का जब हम बात किए थे तो उनका अप टू 6 लाख के लिए उनको मिल रहा था, वैसे ही आपको जो मिलेगा अप टू 9 लाख के लिए मिलेगा, और 4% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, जो कि उनको 6.5% था लेकिन आपको 4% मिलेगा। बट आपका जो लिमिट है वो भी ज्यादा है, अप टू 9 लाख रुपीज आपको 4% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। मतलब कि अगर आपका लोन का इंटरेस्ट रेट 6.8% जो कि अभी चल रहा है, उसमें अगर आप लोन लेते हैं तो आपको जो पे करना है उसके 9 लाख अप टू 9 लाख रुपीज जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2.8% पे करेंगे, मतलब बहुत ही कम होता है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं MIG2 के लिए। तो उनके लिए रहता है लिमिट जो रहता है, जहां तक उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा वो रहता है 12 लाख रुपीज। तो 12 लाख रुपीज तक उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। और कितना मिलेगा तो ये है इनके लिए 3%। तो 3% इंटरेस्ट सब्सिडी उनको मिलेगा, मतलब कि अगर 6.8% चल रहा है दे विल हैव टू पे 3.8%। ये उनका इंटरेस्ट सब्सिडी काटने के बाद ये जो उनको पे करना है। तो अगेन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है कंपेरिजन टू अर्लियर। जो पहले जो लोग लोन लिया करते थे उनको 8-9%, 10% इस तरह का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में ये बहुत ही कम मिल रहा है।
तो अब बात करते हैं कि ये चीज तो चलो पता चल गया कि कितना हमको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगा, कितना लोन के लिए हमको कितना इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रहा है। अब बात होती है कि क्या हम लोग कितना लोन ले सकते हैं। तो कितने लोन ले सकते हैं हम, कितना अमाउंट, देयर इज नो लिमिट, आप कितने अमाउंट का भी लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट सब्सिडी जो मिलेगा उसका जो है लिमिट इन्होंने पहले तय कर दिया, जो कि MIG 1 के लिए 9 लाख रुपीज है और MIG 2 के लिए 12 लाख रुपीज है। अब बात होती है कि ठीक है ये तो तय कर दिया गया है, लेकिन हम ज्यादा लोन ले रहे हैं तो उसके आगे का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कैसा रहेगा, तो वो उतना ही रहेगा जितना कि आपको बताया गया 6.8% इंटरेस्ट रेट, यही आपको पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं कि अब जो है हम लोग लोन तो ले रहे हैं, लोन की एलिजिबिलिटी हमारी कितनी है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जितनी एनुअल सैलरी है इंटू 4 टाइम्स कर लीजिए। अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपीज है तो 7 इंटू 4 दैट इज 28 लाख, ये आपकी लोन एलिजिबिलिटी। अगर आपका 10 लाख है या आपका 13 लाख मान लीजिए तो 13 इंटू 4 आपका जितना आएगा वो आपका होगा एनुअल सैलरी का जितना आ रहा है 52 लाख, तो वो आपका जो रहेगा लोन अमाउंट रहेगा, लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी रहेगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सिर्फ इतना ही नहीं होता, साथ में आपका जो है नेट टेक होम सैलरी, ये चीज भी बहुत जरूरी होती है। नेट टेक होम सैलरी आपका 25% ऑफ ग्रॉस सैलरी होना चाहिए, या तो 25% ऑफ ग्रॉस सैलरी या तो मिनिमम 10,000 तो बचना ही चाहिए। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया था, हालांकि फिर से बता दिए। अब बात होती है नेक्स्ट कारपेट एरिया, जो कारपेट एरिया जिसके लिए आपको लोन होने वाला है। तो कारपेट एरिया MIG 1 के लिए कितना है, वो है 160 स्क्वायर मीटर, नियर अबाउट 1700 स्क्वायर फीट। अगेन कोई कम नहीं है, आजकल नॉर्मली आप घर देखेंगे तो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के घर बनते हैं, तो 1700 इट्स ओके। और अगर बात करें MIG 2 के लिए तो इनका है 200 स्क्वायर मीटर विच इज अगेन 2152 स्क्वायर फीट। तो ये भी इनफ होता है अगर आप इतना ले रहे हैं, अबाउट 12 लाख जिनकी सैलरी है, अगर वो इतना अमाउंट का ले रहे हैं तो इट इज ओके। 2152 स्क्वायर फीट में आप अपना घर से बना सकते हैं, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अगेन बहुत ही कम पड़ रहा है, तो इट इज वायबल। तो ये हो गया आपका कारपेट एरिया के बारे में जानकारी मिल गई। अब नेक्स्ट होता है कि और हमको क्या मिल सकता है इसमें फायदा। तो इसके आगे अलावा जो है आप जो है आगे क्या करते हैं, अप्लाई जब करते हैं तो ये जो आपको हाउस कंस्ट्रक्शन जो एरिया है, मैं आपको बता दूं इसके ऊपर का आपको नहीं मिलता। इसके ऊपर अगर आप लेते हैं तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में लेने के लिए आपको इतने ही स्क्वायर मीटर जो आपको बताया गया उसी के दायरे के अंदर रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो ध्यान देना है, अगर आपके नाम पे घर पहले से है तो दोबारा इसके लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड आ जाने की वजह से सारा चीज जो डिटेल्स है वो आपके पूरे गवर्नमेंट को मिल जाते हैं। तो अगर आप गलत डिटेल देके लेने की कोशिश करते हैं PMAY लोन, तो आपके ऊपर IPC के तहत FIR भी लॉन्च हो सकता है एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो ऐसा गलत काम ना करें। और साथ ही साथ आपको लेने के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ITR, फॉर्म 16। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 जरूर देता है, वहां का फॉर्म 16 जरूर रखें, और सैलरी सर्टिफिकेट, और साथ में 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट, ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि टोटल सब्सिडी जो हम देख रहे थे कि जो EWS और LIG को 2,67,200 रुपीज का टोटल सब्सिडी मिल रहा था, तो आपको कितना मिलेगा, तो आपके लिए है 2,35,000 फॉर MIG 1। ये आपके लिए टोटल सब्सिडी मिल रहा है। तो जितना उनको मिल रहा था उससे मात्र 30,000 करीब ही कम है, 30-32,000 कम है, तो ज्यादा कोई कम नहीं। इतना आपको इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जा रहा है जो कि बहुत फायदेमंद है, और ये आप उठा सकते हैं फायदा इसका। तो ये टोटल इंटरेस्ट सब्सिडी, टोटल अमाउंट जो है वो आपको इतने का फायदा मिल रहा है। अब बात होती है आगे बढ़ने की, तो हम देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें जो हमको देनी पड़ेंगी। तो ये चीज तो हो गया, साथ में एक एप्लीकेशन होता है जो कि PMAY का, उसके लिए आप अप्लाई करते हैं जब, तो आपको वहीं से बैंक से ही आपका हो जाता है, वहां पर ये एप्लीकेशन रहता है PMAY का, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से जो है PMAY का लोन मिल सकता है। तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती, जो आपको जरूरत की चीजें हैं वो आप चीज करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी तरह की जानकारी आप चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि कैसे हम इसके लिए अप्लाई करें या कोई भी चीज। तो आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसको सिंपल जो है, आप इनका जो वेबसाइट है PMAYuclap.gov.in, इसमें आप जाइए, इसमें और भी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत होता है समझने में तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम अवेलेबल। आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसका। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद भी है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई भी तरह का आपको डाउट हो तो आगे आप मुझसे पूछिए।
और आगे के जो रहेंगे क्लासेस जो उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कैसे ईएमआई निकाला जाता है, कि आपका ईएमआई जो है कितना निकलेगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आगे बने रहे और प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, तो कि आगे हम और भी अच्छे वीडियो लेके आते रहें जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। थैंक यू।